अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में ड्रग्स का प्रॉब्लम सिर्फ एक बुरी आदत नहीं रहा, अब ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। हेरोइन, हशीश, क्रिस्टल, मेथाम्फेटामीन ये सब सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हत्ता के अमीरों की पार्टीज तक पहुंच चुकी है। लेकिन डेंजरस बात तो ये है ना सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन और बच्चे भी इस जहर का शिकार हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये आते कहाँ से है, कौन इनको सप्लाई करता है, कौन इनको बनाता है और मेन चीज़ क्यों लोग इसमें फंस रहे हैं। ड्रग्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो टेम्पररी टाइम के लिए, जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इंसान की बॉडी और ब्रेन को चेंज कर देते हैं। कुछ ड्रग्स डॉक्टर मेडिसिन की फॉर्म में देते हैं। जब इनका इलीगल यूज़ होता है तब एडिक्शन स्टार्ट होती है। पाकिस्तान में कॉमनली कुछ ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं लाइक हीरोइन, हशीश, अफीम, मेथाम्फेटामीन और कुछ केसेस में कोकेन भी इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा डेंजरस ड्रग जो पाकिस्तान में है उसका नाम है मेथाम्फेटामीन। ये एक ऐसा ड्रग है जिसको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो इंसान इसको एक या दो बार लेता है वो इसका एडिक्ट बन जाता है। पहले मंथ में एक बार, फिर वीक में एक बार, फिर हर दिन इसका चाहत बढ़ता ही जाता है। और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसा फेक कॉन्फिडेंस, ज़्यादा एनर्जी, कम नींद, एग्रेशन, एंजाइटी। और मेथाम्फेटामीन को लॉन्ग टर्म यूज़ में ये ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है और इंसान की एग्रेशन को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है, मूवीज़ में ड्रग को एक बहुत ही ज़्यादा आम चीज़ दिखाया जाता है। ड्रग्स के स्मगलर्स को एज अ हीरो दिखाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा बुरी इम्पैक्ट करता है सोसाइटी पर। अब सवाल ये आता है कि ये सारे ड्रग्स पाकिस्तान में आते कहाँ से है। मैंने कहा कि मेथाम्फेटामीन को लेबोरेटरीज में तैयार किया जाता है। इसके लेबोरेटरीज, लैब्स काफ़ी जगह मौजूद है जो कि पाकिस्तान के अंदर भी है और बाहर से भी आते हैं। जो बाकी के ड्रग्स है वो मोस्टली अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ड्रग डीलर्स के लिए। अब स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान का जो यंग यूथ है वो मेथाम्फेटामीन को ज़्यादा यूज़ करने लगी है। मेथाम्फेटामीन ड्रग के जो यूज़र्स है, जो एडिक्ट्स है, उनका काउंट अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है पाकिस्तान में। नाउ ये जो ड्रग एडिक्शन है ये अपने आप किसी को नहीं लगता है, इसके कुछ रीजंस होते हैं। सबसे जो कॉमन रीज़न होता है वो है डिप्रेशन और ब्रेकअप्स, क्योंकि इनकी वजह से लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा दूर जा रहे हैं उन चीज़ों से जो उनके लिए एक्चुअल में अच्छा होता है, एक्चुअल में उनके माइंड को फ्रेश करता है। बट आजकल के यंग यूथ में वो पेशेंस नहीं रहा है, कोई भी छोटी सी चीज़ हो जाए खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसीलिए डिप्रेशन और ब्रेकअप की वजह से ये जो ड्रग यूज़र्स है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, वो है दोस्तों का प्रेशर करना। अब जो उसके 3-4 दोस्त है जो कि ड्रग एडिक्ट्स है वो इस बॉय पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं, और दिस इज़ कम्प्लीटली कॉमन। और ये होता भी है, सबसे ज़्यादा जो ड्रग एडिक्ट्स है वो इसी तरीके से ही एडिक्ट बन चुके हैं अपने दोस्तों की वजह से। उनको प्रेशर किया जाता है कि आप भी हमारे साथ इस ड्रग को ले लो, और मेन चीज़ यही है क्योंकि जब आपके दोस्त ही ऐसे होंगे सो दैट मीन्स यू आर नॉट सेफ। जैसा मैंने कहा, अब मर्दों के अलावा खवातीन और बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है। अब अगर हमारे यंग यूथ ही ऐसे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाए तब ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी फेलियर है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि जो यंग यूथ है ये फ्यूचर है किसी भी कंट्री का। और अगर यही रोडों पर, नालियों में ड्रग्स लेने लग जाए दैट मीन्स कि वो कंट्री कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका फ्यूचर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब ड्रग्स लेने के बाद
पैसा ख़त्म हो जाता है, पेशेंस ख़त्म हो जाता है, तब एक चीज़ जन्म लेती है क्राइम। अब ड्रग एडिक्ट्स जो है ना, ये क्राइम रेट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे क्रिमिनल्स ड्रग एडिक्ट्स ही है, बट मोस्टली ड्रग एडिक्ट्स क्राइम करते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए होता है ड्रग्स, उन्हें चाहिए होता है नशा, और ये उनको किसी और जगह से नहीं मिल सकता है। लाइक अगर किसी के घर वाले उसको रोकते हैं ड्रग लेने से, दैट मीन्स वो उनको कभी भी पैसा नहीं देंगे, तो वो लोग खुद से ही कुछ करने लग जाते हैं। अब अगर किसी ड्रग एडिक्ट का फैमिली उसको पैसा ना दे और उसको कोई काम ना मिले, तब उसके पास एक ही चारा बचता है, और वो है चोरी या फिर किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। और मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आता है क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो उस तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है। वो लोग ड्रग एडिक्ट्स को एज ए क्रिमिनल देखते हैं, ना उनको कोई काम दिया जाता है, ना उनका कोई ख्याल रखा जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे ड्रग एडिक्ट्स अच्छे होते हैं, बट ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा मजबूर होते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें, हमें चाहिए कि हम लोग उनको रास्ता दिखाएँ। अगर एक्चुअल में हमें ड्रग यूज़र्स को कम करना है, तो हमें ड्रग एडिक्ट्स को पोलाइटली हैंडल करना होगा। अगर हम लोग उनको बुरा-भला कहेंगे, सो ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हम ड्रग्स को बुरा कह सकते हैं, लेकिन ड्रग यूज़र्स को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी इंसान है और बहुत ज़्यादा लाचार इंसान है। हमें उनकी मदद करना चाहिए, ना कि उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। अगर हमें क्रिटिसाइज़ ही करना है, तो हमें ड्रग यूज़र्स को नहीं, बल्कि उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करना है जो ऐसी चीज़ों को बेचते हैं। हमें उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करना है जो ऐसी चीज़ों को स्मगल करते हैं। हमें उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करना है जो ये चीज़ें बनाते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड